नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यज़्कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वो लोग जो याद करते हैं अल्लाह को खड़े बैठे और अपने पहलुओं पर, और गौर फिक्र करते हैं आसमानों और जमीन की पैदाइश में, कहते हैं ऐ हमारे परवरदिगार, नहीं आपने ये बेकार पैदा किया, पाक है आपकी जात, बस बचा हमें आग के अजाब से। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में जो अक्लमंद समझे जाते हैं वो लोग कौन हैं, उनकी सिफात और उनकी खूबियां अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बयान की हैं। पहली सिफत और पहली खूबी अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाई कि अल्लज़ीना यज़्कुरूना अल्लाह क़ियामा, जो अल्लाह को याद करने वाले, जो अल्लाह को याद करने वाले, हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं, खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी, किसी सूरत में और किसी मौके पर अपने रब को भुलाते नहीं, अपने अल्लाह को भुलाते नहीं है। इसके अंदर कोई जिक्र मखसूस नहीं है कि फला जिक्र करते हैं और फला जिक्र नहीं करते, हर किस्म का जिक्र इसके अंदर शामिल है। कुरान मजीद खुद बहुत बड़ा जिक्र है, बहुत बड़ा जिक्र है। कितनी मर्तबा कुरान मजीद ने अपना नाम खुद जिक्र जिक्र किया है। साद वल कुरान जिक्र, कसम है हमें कुरान की जो जिक्र वाला है, यह है ही जिक्र है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया, अज़्ज़िक्र का लफ्ज़ अल्लाह ने जिक्र किया और फरमाया कि हम इसकी हिफाजत करने वाले। और कुरान मजीद तो ऐसा जिक्र है कि अगर इंसान इसी के अंदर ही मशगूल रहे तो अल्लाह ताला फिर भी इंसान से खुश होते हैं। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये मशहूर है, कुरान में भी है, कि अल्लाह से मांगा करो और जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह उससे खुश होते हैं, और जो नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज होते हैं। हदीस में मौजूद है, जो नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज होते हैं। फरमाया कि एक तरफ दुआ करने वाले दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, उसमें अल्लाह का नाम भी ले रहे हैं, कभी अल्लाह कहते हैं, कभी रब्बुल आलमीन कहते हैं, कभी अरहमुर राहिमीन कहते हैं, कभी गफूर और शकूर कहते हैं, कभी सलाम कहते हैं, मुख्तलिफ नाम ले लेकर अल्लाह को बुला रहे हैं और पुकार रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं और अल्लाह का नाम भी बार बार आ रहा है। और इसके बिलमुकाबिल वो है जो कुरान मजीद की तिलावत में लगा हुआ है। हदीस शरीफ में फरमाया,
हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कुरान मजीद की तिलावत करने वाला है मैं उसे ज्यादा देता हूं। ये ऐसा जिक्र है कि जो ये जिक्र करने वाला है अल्लाह इसको बाकियों से ज्यादा देने वाला, बाकियों से ज्यादा देने वाले। आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने फरमाया ला यज़ालु लिसानुका रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह। एक सहाबी ने जब दरखास्त की कि आप मुझे कुछ नसीहत फरमा दीजिए, ऐसी चीज बतला दीजिए मैं उस पर अमल करता रहूं, ऐसे तो दीन के सारे अहकाम हैं। आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने फरमाया कि तेरी जबान अल्लाह के जिक्र से हमेशा तर रहनी चाहिए। अल्लाह के जिक्र की तरी तेरी जबान पर महसूस होनी चाहिए। हर वक्त अल्लाह की याद जबान पर भी, दिल में तो है ही है, जबान पर भी अल्लाह की याद, जबान पर भी अल्लाह की याद। और फरमाया कि जो इंसान, जो ईमान वाला अल्लाह को याद करता है उसकी मिसाल जिंदा की तरह है, और जो नहीं याद करता मुर्दा की तरह है। इंसान तो वो भी है और वो भी है, लेकिन एक में हयात है और एक में हयात नहीं, एक में जिंदगी है एक में जिंदगी नहीं। जो जिक्र करने वाला है वो समझो कि वो जिंदा इंसान है, जिंदगी वाला है, और जो नहीं करता वो मुर्दा है, जिंदगी से महरूम है। असल जिंदगी ही वो है जिसमें अल्लाह की याद हो। जब इंसानी जिंदगी में अल्लाह की याद ना हो, अल्लाह का जिक्र ना हो, तो याद रखिए वो इंसान हमेशा परेशानी रहेगा, परेशानी रहेगा। और जिसके हाँ जिक्र अल्लाह मौजूद है उसकी जिंदगी इत्मीनान वाली हो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया कि अल्लाह की याद में दिलों का इत्मीनान है, अल्लाह की याद में दिलों का इत्मीनान है, सुकून आता है इससे। अल्लाह को याद करते रहोगे, कुछ ना होने के बावजूद भी इंसान को सुकून होता है, कुछ ना होने के बावजूद भी सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो इस वास्ते कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत भी और अज़कार भी करें, लेकिन कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने वाले। दूसरी सिफत अल्लाह ताला ने जिक्र की, वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। अक्लमंद लोग वो हैं जो आसमानों जमीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं, सही गौर व फिक्र करते हैं, सिर्फ गौर व फिक्र नहीं, सही गौर व फिक्र करना, कि इंसान जिस चीज को भी देखे इबरत की नजर से देखने वाला, अल्लाह की कुदरत को देखने वाला हो कि परवरदिगार ये आसमान और जमीन की फला फला चीज आपने पैदा की है, और कौन पैदा कर सकता है, कौन बना सकता है और कौन पैदा कर सकता है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में गौर व फिक्र की तरफ इंसान को मुतवज्जे फरमाया बार बार। कुल अराइतुम इन अखज़ल्लाहु समाकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाह। मेरे हबीब आप इनसे जरा फरमाइए कि तुम बताओ, अगर अल्लाह ताला तुम्हारे कानों की समाअत को खत्म कर दें, जो तुम सुन रहे हो, आवाज सुनते हो, खूबसूरत आवाज सुनते हो, ऐसी आवाज सुनते हो दिल को सुकून हो जाता है। इन अखज़ल्लाहु समाअकुम, अगर अल्लाह ताला इन कानों को खत्म कर दे, वह अबसारकुम, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी इस बिनाई को और आंखों को खत्म कर दे, तुम्हारे दिलों पर अल्लाह ताला अगर मोहर लगा दे, फरमाया बताओ कोई ऐसा है जो तुम्हें कान दोबारा और समात उनकी बहाल करके दिखा सके।
तुम्हारी बसारत को कोई बहाल करके दिखा सके तो अल्लाह ने खत्म की। फरमाया कभी सोचा तुमने इस बात को? पूरी जिंदगी इंसान आंखों से देखता है, देखता है, देखता है। ये देखना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। कभी आंखों वालों ने इस चीज को सोचा, इस नेमत का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। देखिए उन लोगों को जो दुनिया में नाबीना पैदा हुए और नाबीना ही इस दुनिया से गए। उन्होंने क्या देखा? अपना मां बाप भी नहीं देखा, अपना मां बाप नहीं देख सके। मेरा बाप कैसा है, मेरी मां कैसी है, यहां तक नहीं देख पाए। अल्लाह का घर बैतुल्लाह ना देख सके, कुरान मजीद ना देख सके। पूरी जिंदगी अंधेरे में रहे, अंधेरे में आए और अंधेरे से चले गए, अंधेरे और रोशनी का फर्क भी ना कर सके। क्या कभी हमने सोचा कि अल्लाह ने हम पर कितना करम किया, आंखों जैसी नेमत अता फरमाई, आंखों जैसी नेमत अता फरमाई। गौर और फिक्र करना है जो अल्लाह ने चीजें दी हैं, पैदा की। अवलम यतफक्करू फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला ने काफिरों के बारे में फरमाया क्या ये आसमान और जमीन की पैदाइश में कभी उन्होंने गौर फिक्र नहीं किया? अल्लाह ताला ने तो जगह जगह अपनी निशानियां रखी हैं। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। फरमाया अल्लाह ने तुम्हारी अपनी जात के अंदर बड़ी निशानियां रखी हैं। अफला तुबसिरून, ओ अंधो तुम्हें नजर नहीं आती? अल्लाह ताला अफला तुबसिरून, नजर नहीं आता तुम्हें? हमने तुम्हारे वजूद में क्या कुछ रखा है। गालिबन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, फरमाते हैं कि अगर इंसान सिर्फ अपने इस चेहरे पर गौर कर लेना, सिर्फ चेहरे पर गौर कर ले, तो उसे अल्लाह की जात समझ में आ जाएगी, अल्लाह की जात समझ में आ जाएगी उसे। अब देखें ना, ये खुद जो आंखें हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में इसका ऑपरेशन किया जाता है। खुद एक मरतबा एक डॉक्टर साहब ने मुझसे ये बात की जो इस आंखों के बड़े माहिर थे। फरमाया जिंदगी हमने इन आंखों में गुजार दी, पढ़ने पढ़ाने में और इलाज करने में, अब वो रिटायर हो गए। फरमाया सही बात यह है कि बस हम अल्लाह का नाम लेकर कर देते हैं, इतनी बारीक बारीक रगे हैं, समझ हमें भी कुछ नहीं आती। फरमाया बस एक बहाना है, थोड़ा बहुता कर दिया करते हैं, बाकी पूरी ये चीज समझ में आने वाली नहीं। पूरा एक फुट भी नहीं बनते इंसान का चेहरा और ये सब कुछ। अल्लाह ने कितनी मशीनरी फिट करके रख दी है, कितनी मशीनरी इसमें फिट करके रखी हुई है। कितना कुछ इंसान के दिमाग के अंदर महफूज है, और दिमाग खोल के देखो तो कुछ भी नजर नहीं आए। लाइब्रेरियों की लाइब्रेरियां उसके जहन के अंदर घुसी हुई है, महफूज है। जरा सा किसी चीज को बस क्लिक कर दो, थोड़ा सा खुलना शुरू हो जाता है। ऐसा भी हुआ, वैसा भी हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ, उसने ये भी कहा था, ये भी बचपन में ये हुआ, जब पहली जमात में था इस तरह मेरा दोस्त था, यूं बैठते थे। सारी चीजें खुल गई उसकी। तो क्या कुछ है इंसान के दिमाग में, कितनी बड़ी नेमत है। आय हाय, इस तरह मजनून बेचारे पागल है, कुछ अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है। शुक्र नहीं अल्लाह का अदा करते कि अल्लाह ने हमें अकल और दिमाग अता फरमाया है, अकल और दिमाग अता फरमाया है। बस इन चीजों में गौर व फिक्र तो करें, लेकिन ये गौर व फिक्र सही होना चाहिए कि इंसान मखलूक के अंदर गौर व फिक्र करके खालिक को समझने वाला बन जाए। वो भी कोई अक्लमंद नहीं है जो पूरी जिंदगी मखलूक को तो सोचता रहे, मखलूक में तो गौर व फिक्र करता रहे, पर मखलूक से खालिक तक ना पहुंच सके।
वो भी कम अकल है, बेवकूफ है। कितने बड़े बड़े साइंसदान, कितने बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, और पता नहीं कैसे क्या इतना कुछ इंसान के बारे में जानते हैं, और जमीन के बारे में जानते हैं, जमीन की तह के बारे में जानते हैं, समंदर की तह से जो है ना पेट्रोल निकल रहा है, गैस नहीं, कैसे क्या वहां से निकाल रहे हैं। ओए होए, लेकिन जिस मालिक ने ये सब बनाया उस तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए मैंने कहा ना, सही गौर व फिक्र करना। गौर व फिक्र तो उनका है, लेकिन पूरी जिंदगी मखलूक तक रहे, खालिक तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि ये सारी निशानियां अल्लाह ने खालिक तक पहुंचने के लिए रखी हैं। लायातिल्ली उलिल अलबाब वमिन आयातिही अन खलककुम मिन तुराब वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द। फरमाया अल्लाह की निशानियों में से तुम्हें मिट्टी से बनाना है, उसकी निशानियों में से तुम्हारे लिए आसमान बनाना है, उसकी निशानियों में से तुम्हारे लिए बीवियों को पैदा करना है, उसकी निशानियों में से तुम्हारी जबानों का मुख्तलिफ होना है। निशानियों तक तो इंसान पहुंच गया, जिसकी निशानियां हैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। यह भी कमा करे इंसान। कभी सोचे तो सही ना, यहां तो कोई चीज देखता है, ऐसी चीज फौरन देखता है इसको किसने बनाया है। मेड इन जापान, जर्मनी, मेड इन चाइना, फौरन देखता है, चीज देखते ही फौरन पड़ता है किसने बनाई है। और एक घड़ी तो खरीदने जाता है, लेने जाता है, देखता है किसकी बनी हुई है। इतनी बड़ी कायनात को देखता है, ये नहीं देखता कि इसको किसने बनाया। कभी यहां भी तो गौर व फिक्र करना कि आखिर किसी ने तो इसको बनाया है ना, कहां इसको बनाया गया, बनाने वाला कौन है। फरमाया वहुवल खल्लाकुल अलीम, अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, हर चीज को बनाने वाला एक अल्लाह है, पैदा करने वाला वो एक अल्लाह है। होना तो ये चाहिए था, जितने बड़े बड़े मुहक्किकीन हैं, साइंसदान हैं, डॉक्टर हैं, और सब मुसलमान हो जाते हैं। गौर व फिक्र जो उन चीजों में है, लेकिन शैतान ने उनको ऐसा फंसाया, मखलूक के अंदर ही घुमाता रहा, खालिक तक जाने ही नहीं दिया, उसको खालिक तक जाने ही नहीं दिया। और जबकि ईमान वाला अल्लाह को, खालिक को पहचानता और मानता है, फिर गौर व फिक्र करता है उसकी मखलूक में, मखलूक उसके सामने जितनी खुलती चली जाती है, खालिक की कुदरत उतनी ही समझ आती चली जाती है, उतनी ही खालिक की समझ आती, उतनी ही खालिक की समझ आती। और ये भी इबादत है, इन चीजों में गौर व फिक्र करना, बैठना, ये इबादत के जुमरे में आता है। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह, जो ताबिई है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के शागिर्द हैं। अल्लाहु अकबर। वो फरमाते हैं तफक्कुरु साअतिन खैरुम मिन क़ियामि लैलतिन। एक इंसान पूरी रात अल्लाह की इबादत में लगा रहे, कभी नमाज में लगा है, कभी तिलावत में लगा है, कभी दुआ में लगा है, कभी जिक्र में लगा है, कभी रुकू में है, कभी सजदे में है, लगा है लगा है लगा है, अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। फरमाया इसके बिल मुकाबिल इंसान थोड़ी देर बैठकर अल्लाह की तख्लीक में गौर व फिक्र कर ले, ये गौर व फिक्र करना पूरी रात की इबादत से अफजल है। इंसान इबादत करके वहां नहीं पहुंच सकता, फरमाया गौर व फिक्र करके इंसान जहां तक जा पहुंचता कि अल्लाह की कुदरत समझ में आती है इंसान, और यकीन के साथ इबादत करता है, और यकीन के साथ इबादत करता है, और इखलास के साथ वो इबादत करने वाला होता है। तो फरमाया वो गौर व फिक्र करके किस नतीजे पर पहुंचते हैं, यही कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ परवरदिगार हमें समझ आ गई ये बात कि आपने ये सारी चीजें बेकार पैदा नहीं की। कायनात में जितनी भी चीजें हैं या अल्लाह ये बेकार नहीं,
ये हमें बड़ा कुछ समझाने के लिए, बड़ा कुछ समझाने के लिए, बड़ी चीजें समझ में आती हैं इससे इंसान को। जितना इंसान देखता है समझ आती है इंसान, अल्लाह की जात भी समझ आती है, उसकी कुदरत भी समझ आती है, उसकी हिकमतें भी समझ में आना शुरू हो जाती हैं जब इंसान गौर फिक्र करता चला जाता है, खुलते चली जाती हैं। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आपने अपने अल्लाह को कैसे पहचाना, कैसे पहचाना? फरमाया, मैंने तो अपने अल्लाह को शातूत के दरख्त से पहचाना। शतूत का जो दरख्त है ना, मुझे इससे मेरा अल्लाह समझ में आ गया। पूछा वो किस तरीके से? कहा, इसका पत्ता अगर रेशम का कीड़ा खाता है तो रेशम बनता है, और अगर बकरी खाती है तो मेगनिया करती है और दूध देती है वही पत्ता है। और अगर यही पत्ता गाय खाए या और चीजें तो गोबर करती हैं। अब पत्ता एक है, खाने वाली चीजें मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ चीजें खा रही हैं। उधर रेशम बन रहा है, उधर जो है ना दूध बन रहा है, गाय भी दूध। अब देखे ना, गाय का दूध और है, बकरी का दूध और है, उसकी तासीर और है, इसकी तासीर और है, उसके गोश्त की तासीर और है, इसके गोश्त की तासीर और है, और उसका कदकाठ और है, इसका कदकाठ और है। और मैं पत्ता तो एक ही है ना, तब्दीली करने वाला कौन है? मैं समझ गया कि वो रब्बुल आलमीन ही है। ना पत्ते का कमाल है, ना किसी और चीज का कमाल है। अगर रेशम का, अल्लाहु अकबर, कीड़े से रेशम बनता है तो फिर तो कोई भी चीज खाती तो रेशम ही बनता ना। उधर कुछ होता है, उधर कुछ होता है, उधर कुछ होता है। इसी से तो समझ में आती है ये बात कि असल कुदरत कार फरमा किसी और की है, असल कुदरत किसी और की है। तो फरमा गौर व फिक्र करना, गौर व फिक्र करना, और इस नतीजे पर पहुंचना, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह तूने ये चीजें बेकार पैदा नहीं। और अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाया, वमा खलक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, हमने आसमान और जमीन को बेकार नहीं बनाया, ये काफिरों का गुमान है कि ये चीजें बस वैसे बन गई, पैदा हो गई। फरमाया नहीं, अल्लाह ने इन सब चीजों को किसी मकसद के लिए बनाया है। सुबहानक, ऐ अल्लाह तेरी जात पाक है, पाक है तेरी जात हर ऐब से भी और हर शरीक से भी। जो अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करेगा उसे वहदहू ला शरीक ला होना अल्लाह का समझ में आएगा, समझ में आएगा उसे। तो ये तो कोई और कर ही नहीं सकता, किसी और की सिफत ये हो ही नहीं सकती। जब एक अल्लाह की सिफत है तो फिर इबादत का मुस्तहिक भी तो एक अल्लाह ही है। फक़ना अज़ाबन नार, या अल्लाह फिर हमसे तो बड़ी कोताहियां हैं, कमियां और कमजोरियां हैं, तो या अल्लाह तो फिर हमें आग के अजाब से बचा ले। ऐ अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा ले, कि उसके लिए अभी से हमें तैयारी करने वाला बना कि जब दुनिया से जाएं तो जहन्नम से बचने वाले हैं, आग के अजाब से बचने वाले हों, और सीधा ही हम जो है ना वो जन्नत में जाने वाले हैं, जन्नत में जाने वाले हों। फरमाया जिक्र करना और मखलूक खुदा में फिक्र करना, ये दो सिफात जिनकी हों वो अक्ल वाले लोग होते हैं। और आखिरी बात ये भी अर्ज कर दूं, एक है गौर व फिक्र करना मखलूक में, और एक गौर व फिक्र करना है खालिक में, दोनों में फर्क है। अल्लाह की मखलूक में तो गौर व फिक्र करना है, खालिक के मुतालिक नहीं करना कि अल्लाह क्या था, अल्लाह कब से है, उससे पहले क्या होगा, किस तरह अल्लाह वजूद में आया, हर चीज जो वजूद में, ना ना ना, बस खत्म, वहां नहीं सोचना। इससे मना किया गया, इससे मना किया गया, इंसान गुमराही की तरफ चले। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, बस बात खत्म। खालिक के बारे में इस किस्म का सोचना ये दुरुस्त नहीं।
और मखलूक के मुतालिक सोचना ये ऐन इबादत है। अल्लाह हम सबको भी अक्लमंद लोगों की सफ में शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।